बोलो छठी मैया की, बोलो बाबा बाग वालों की। कितना सुंदर दिन है। और आज यहां पर बैठे मेरे नारायणा के सभी भाई बहन, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहनें ज्यादा उत्साह में हैं, दिख रहा है, तो एक बार सारी बहनें मिलके लगाओ, बोलो बाबा बाग वाले की। बहनों और मेरे भाइयों, आज का ये मंच बड़े बड़े लोगों से सुशोभित है। वैसे ये बता दूं, सामने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, पर मंच पे जैसे केंद्र में गृह मंत्री है कौन? अरे आप फर्राट क्यों दे रही हो बांसुरी जी? क्या पता नहीं है हमारे लोगों को? केंद्र में कौन है भाई गृह मंत्री? ऐसे ही दिल्ली के गृह मंत्री हैं आशीष सूद जी, देख रहे हो ना? तो दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए हम उनको पूरी तरीके से सजग और समर्थ पाते हैं। हमारे इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय, हम सब की दिलों में राज करने वाली बहुत प्यारी शख्सियत बांसुरी स्वराज जी, जो आपकी सांसद भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और जिसको देख करके सुषमा स्वराज जी की याद आती है कि ऐसी महान नेता, और आज उनकी बेटी जब इस क्षेत्र की सेवा करती है तो मैं सही बताऊं, दिल में बड़ी प्रसन्नता होती है। और हमारे इस क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज जी, सही कहा आशीष जी आपने, सबसे कम उम्र का हमारा ये विधायक, बल्कि मैं तो ये कहूंगी नारायणा वालों का सौभाग्य है कि इनके पास इतनी युवा टीम है, युवा सांसद, युवा विधायक और युवा निगम पार्षद, जिनका आप हाथ पकड़ के भी काम करवा सकते हो और कान पकड़ के भी, क्योंकि आपके दिल की बात ये लोग समझते हैं। हमारे इस जिले के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र बब्बर जी, भाई विनय रावत जी, अंशु तंवर जी, छैल बिहारी जी, रविंदर जी, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूं। साथियों, नारायणा से मेरा भी बहुत पुराना नाता है, शायद किसी को नहीं पता हो, पर मुंशी राम जी के बेटे बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें मालूम है। हमारा एक घर नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में है, नीचे फैक्ट्री ऊपर घर, तो मैं कई बार, हमारे ताऊ जी वहां रहते थे, तो कई बार मैं यहाँ आती थी और जैसे एक एक दो दो दिन यहाँ रहती थी, तो मैं ये देखती थी कि उसके सामने बिल्कुल झुग्गी एरिया था, उस एरिया की सड़कें वर्षों तक टूटी हुई दिखाई देती थी, कभी बनी हुई दिखती नहीं थी। और ऐसी ही हालत इस पूरे के पूरे क्षेत्र की थी, सड़कें टूटी, नाली टूटी। और देखिए, आजादी के 78 साल बाद भी कितने दुर्भाग्य की बात है यदि आज भी देश की राजधानी दिल्ली के किसी कोने में पानी नहीं आ रहा हो, पानी की पाइप लाइन ही नहीं हो, सीवर की लाइन नहीं हो, तो सोचिए कितना दुर्भाग्य था दिल्ली का। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूं, केवल आपका क्षेत्र नहीं भाई, आधी दिल्ली में वो जो 15 साल वाली सरकार थी पंजे की, वो भी आके चली गई, और 11 साल की झाड़ू वाली सरकार भी आके चली गई, परंतु किसी ने भी इस पे काम नहीं किया। आधी दिल्ली आज भी बिना सीवर लाइन के, बिना पानी की लाइनों के चल रही है, कितने शर्म की बात है। और इस सीट पे तो आम आदमी पार्टी का वो मास्टर माइंड बैठा था, ध्यान है ना? 11 साल उन्होंने इस क्षेत्र पे
राजा बन के काम किया। मैं तो उमंग को कह रही थी, अगर तेरी जगह अभी कोई और होता ना, अभी इस फोटो को आज से ही सबसे पहले हटाता। आज भी केवल फोटो लगाने का काम किया, प्रचार करने का काम किया, अखबार में छपने का काम किया, परंतु सच में जमीन पे काम नहीं किया। नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी नारायणा जैसा क्षेत्र जो दिल्ली के दिल में बसता है बीचों बीच, वहां आज तक पानी की लाइन ना हो, वहां गांव की कॉलोनी की सड़कें टूटी हुई हो, कितने शर्म की बात है। ये आपके एक वोट की ताकत थी कि आज यहां पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई। आपने सांसद के रूप में बांसुरी जी को चुना, आपने विधायक के रूप में उमंग को चुना, तो आज आपके क्षेत्रों में काम होने शुरू हो गए। शुरू हुए कि नहीं हुए? कौन कौन मानता है कि काम शुरू हो गए? हाँ, आपके एरिया में अब गली नाली सड़कें बननी शुरू हुई हैं, अब पानी की पाइपलाइन डलनी शुरू हुई है, अब यहां पर छठ के घाट पक्के कराए गए हैं ना, छठ के घाट पक्के हुए हैं, बारात घर, स्कूल, ऐसे सारे काम जो कि इस क्षेत्र की जरूरत है, नया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीने की पाइपलाइन, ये सभी काम इस 8 महीने के कार्यकाल में आपके विधायक उमंग ने, क्योंकि ये युवा भाई अपनी फाइल बना बना के रोज सड़कों के काम मेरे पास लेके आता है। मैंने अभी इसको 20 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आपको लगेगा 20 करोड़ रुपए ज्यादा है क्या? मैं आपको बताती हूं कैसे ज्यादा होते। एक विधायक का फंड होता है 5 करोड़ रुपए का, एक सांसद का भी 5 करोड़ का होता है, पर वो 5 करोड़ रुपए सांसद का होता है 10 विधानसभाओं पे। तो सोचिए एक विधानसभा के हिस्से कितना आता। फिर उसके बाद उमंग बन गए तो 5 करोड़ और जुड़ गया, परंतु 20 करोड़ रुपए 8 महीने में मिलने का मतलब है इस क्षेत्र का विकास होना। और आज मैं नारायणा वालों ये बात कह रही हूं, लिख लो, उमंग को भी और बांसुरी को भी, इस अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से इस वार्ड के लिए आपको जितना फंड चाहिए फाइल बना के ले आओ, एक भी फाइल रुकेगी नहीं। एक एक इंच का गली, हर कोना बना डालो, सारा फंड आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी देगी। और 20 करोड़ ले लो, परंतु मैं ये सुनना चाहती हूं कि वर्षों बाद मेरे ये नारायणा के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई है और वो खुश हैं। ये समय आया है जीवन में तो वो केवल आपके वोट के कारण। आशीष सूद जी ने बिल्कुल सही कहा कि कल को गलती से भी ये कड़ी बिगड़ गई, निगम पार्षद, विधायक और सांसद वाली एक पार्टी के लोग होने से आप सांसद को बोलो तो उसको विधायक का भी काम ले लो, सांसद का भी, और उसको पार्षद का भी बता सकते हो। विधायक को बोलोगे तो वो अपना काम भी करेगा, पार्षद का भी करेगा, और पार्षद को बोलोगे तो वो विधायक से भी कह सकती है, सांसद से भी कह सकती है। और अलग अलग पार्टियों के होते हैं ना भाई, तो वही हाल होता है जो देवरानी जेठानी का होता है। मेरे को क्यों बोल रहे हो? उसको बोलो, मैं क्यों करूं? मेरा क्या मतलब? समझते हो ना, महिलाओं को महिलाओं वाली बातें ज्यादा समझ में आती। फिर वो सास भूखी रह जाती है, ना वो खिलाती ना वो खिलाती। फिर क्यों? तुम उसी को खिला लो ना, उसी से ले लो, वही आपकी ज्यादा चहेती है। मैं तो आपके घर गली गली आया वोट मांगने, जिताया तो उसको है, अब वही काम कराए तो पता चले ना घर के रहे ना घाट के। तो भाई अब जिम्मेवारी सौंपी है, सांसद और विधायक आपने भाजपा की झोली में डाले हैं, तो झोली फैला करके हम कहते हैं हमें पार्षद भी दो। और विश्वास दिलाती हूं ये जो त्रिशक्ति है,
बांसुरी जी आप भी आ जाओ एक बार, ये त्रिशक्ति सामने बीच में आके खड़े हो। और ये जो त्रिशक्ति है, ये त्रिशक्ति मिलकर के वो काम करेगी जिससे इस पूरे के पूरे विधानसभा का विकास होगा। और हम तो भाई इतना चाहते हैं कि ये गांव जो वर्षों पुराना है, ये सीट जो वर्षों से दुखी थी, यहाँ की समस्याएं अटकी लटकी और भटकी हुई थी, अब तो इसको समाधान मिलना ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को लगता है कि समस्याओं को समाधान मिलना चाहिए? भाई हाथ तो सबके खड़े होने चाहिए। हाँ, तो सड़कें बनवाना चाहते हो, पानी की पाइपलाइन डलवाना चाहते हो, सीवर लाइन डलवाना चाहते हो, नया बारात घर बनवाना चाहते हो, तो ये सारे काम यदि करने हैं, निर्विघ्न करने हैं, तो भाई ये त्रिशक्ति का जो दम है इसे दिखाना पड़ेगा। फंड की कमी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। इनमें से तीनों में से कोई भी आके मुझे कहेगा कि दीदी हमें अपने क्षेत्र के लिए इतनी सहायता राशि चाहिए, तुरंत उनको दी जाएगी। और भाई सुन लो उमंग जी, मैं आऊंगी यहाँ पे फिर 1 साल बाद। 1 साल में मुझे इस क्षेत्र की सड़कें बनी हुई दिखनी चाहिए, पानी की पाइपलाइन का काम पूरा होना चाहिए, और हमारे क्षेत्र के लोग खुद आकर के मुझे बताएं कि जो अभी तक नहीं हुआ था, जो 45 साल में नहीं हुआ, जो 78 साल में नहीं हुआ, वो काम अब हमारे यहां होने लगे। तो बस साथियों, मेरा इतना निवेदन है कि दिल्ली में वर्षों बाद समस्याओं को समाधान मिलने लगे हैं, क्योंकि जो सरकार अब चुन करके आपने यहां बिठाई है, उसकी नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है। तो ना केवल झुग्गी में, ना केवल गांव में, ना केवल कॉलोनी में, हर जगह पे काम हो रहे हैं। हमने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए पूरी दिल्ली में 700 करोड़ रुपए का बजट दिया है, और ये बोला है कोई भी नाली, खड़ंजा, पानी की लाइन, सीवर की लाइन बाकी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे शौचालय बनवाइए और पूरा क्षेत्र चमकाइए। और इसी तरीके से गांव का एक बोर्ड होता था, ग्रामीण विकास बोर्ड, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था, उसको दोबारा चालू करके उसमें भी 1000 करोड़ का फंड दिया है, जिससे अब गांव की सड़कें, गांव का विकास स्पीड में चलेगा। हर चीज, हर तरफ काम हो रहा है। और आपको बताऊं, आशीष जी कह रहे थे खजाने खाली थे, खजाने खाली थे, परंतु उसके बाद भी काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज जो सरकार है उसकी नीयत साफ है, और सारा का सारा जनता के टैक्स का पैसा जनता के विकास के लिए जा रहा है। बीच में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, घपला, शीश महल बीच में नहीं है, सीधा सीधा जनता को लाभ दिया जा रहा है। तो बस आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, 30 तारीख को जब वोट डले तो इतना जरूर ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? त्रिशक्ति, 3 का दम लगेगा। ऐसे इतनी हल्की आवाज में कैसे लगेगा भैया? 20 करोड़ भी वापस दो उमंग बजाज। त्रिशक्ति का दम लगेगा तो बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं तो इतना चाहती हूं आशीष जी, जब 3 तारीख को रिजल्ट आए तो मेरे पास ये फोन आना चाहिए कि दिल्ली में 12 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से कोई सीट जीती गई तो वो नारायणा की सीट है। और जितने भी भाई
ऐरे गहरे लोग आपके पास आए, उनसे बहुत प्यार से बात करिए, नमस्कार करिए, बिठाइए, चाय पानी पिलाइए, परंतु उनको बता दीजिए कि मेरा वोट केवल नारायणा के विकास के लिए है और मैं कमल का ही बटन दबाऊंगा। होगा ना? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।